हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जिसका नाम है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पावर सिस्टम। क्या नाम है? पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं कैसे हमारी सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे जनरेट होती है, कैसे ट्रांसमिट की जाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे हमारे फैन पे हमारे सप्लाई पे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। इन सब के प्रोसेस के बारे में हमें उसका पता होना चाहिए। जनरेटिंग स्टेशन होते हैं हमारे वेरियस टाइप के, हमारे जनरेटिंग स्टेशन है हमारे इंडिया में। फर्स्ट हमारा थर्मल पावर प्लांट हो गया, स्टीम पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया। ये सभी हमारे क्या हैं? जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पे हमारे पावर प्लांट है, जहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं कि कितने केवी पे हमारी जनरेट होती है। जो हमारी बेसिकली जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बता रखा है, जो दिया हुआ है 11 केवी या 33 केवी पे हम अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करते हैं, 11 केवी पे या 33 केवी पे। दैन उसके बाद उसको हम फर्दर प्रोसेस करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। अब ट्रांसमिशन के लिए बात करते हैं तो ट्रांसमिशन लेवल रहता है वो हमारा 132 केवी होगा या 220 केवी या 400 केवी या 765 केवी पे हम इसको ट्रांसमिट करते हैं हायर वोल्टेज पे। इसके लिए हम इससे पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? उसमें हमारा प्राइमरी साइड जो वोल्टेज होती है वो हमारी कम रहती है और जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज होती है वो हाई रहती है। इस वजह से इसको हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा गया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम इसको जो 11 केवी है उसको हम बढ़ा करके 765 या 400 केवी में हम इसको कर देते हैं। देन इसके बाद हम इसको फर्दर आगे लेवल पे सेंड करते हैं। सब ट्रांसमिशन लेवल पे क्या होता है, जो भी हमारा जो हमने 765 या 400 केवी या 132 केवी या 220 केवी में हमने इसको जनरेट करा है, उसको आगे हम ट्रांसमिट करते हैं बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 66 केवी में। अब 66 केवी, अब आप कहेंगे इतना तो हम अपने घर में यूज करते नहीं हैं। अब इसके लिए भी हमने एक और अलग अलग सब स्टेशन होता है या कोई भी ऐसा जहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है स्टेप डाउन, उसको हम वहाँ पे स्टेप डाउन कर देते हैं बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से। अब 66 केवी हम अपने इंडस्ट्री में भी दे सकते हैं, कहीं जहाँ पे जिसको ज़रूरत है 66 केवी की वो अपना ट्रांसफार्मर लगा के उसको स्टेप डाउन कर सकता है। अब इसके बाद हमारा दोबारा अगर सब स्टेशन में गया तो वो 66 केवी से आपका 33 केवी में या 11 केवी में स्टेप डाउन हो जाएगा। इसका जो फर्दर प्रोसेस है वो हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो हमारे 33 केवी और 11 केवी की जो सप्लाई आई है वो हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, जो हमारा जो 33 केवी और 11 केवी के बाद जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन हुआ है वो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। जैसे कि हमारी 415 की वोल्टेज हो गई या 215 वोल्टेज हो गई, वो हमारी किस में आएगी? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये हमारी ऐसी सप्लाई होती है जो हम अपने डोमेस्टिक यूज के लिए कंज्यूम करते हैं। अब 215 वोल्टेज है, अगर 215 वोल्टेज नहीं होता तो ये हमारा फ़ैन चल रहा होता? नहीं चल पाता। इसके लिए भी हमारा क्या लगा है? 215 वोल्टेज आई है हमारे घर में। अब 215 वोल्टेज की बात करेंगे तो ये हमारे दो वायर की मदद से आती है, जिसमें हमारा एक फेज और एक न्यूट्रल होना ज़रूरी है। अगर फेज और न्यूट्रल नहीं होगा तो हमारी सप्लाई कंप्लीट या सर्किट पूरा क्लोज नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमने उसको यूज करा है दो वायर की मदद से, एक है फेज और एक है न्यूट्रल। और यही अगर हमारा 415 केवी की लाइन रहती है या 415 वोल्टेज रहता, 415 वोल्टेज रहता, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल में यूज होता है या हैवी मोटर या हैवी पंप के लिए या कोई भी सप्लाई के लिए, एसटी के लिए, वो हमारा यूज रहता है 415 वोल्टेज। उसके लिए हमारे 3 वायर होते हैं जिसको हम आर फेज, वाई फेज और बी फेज कहते हैं। इसमें हमारे 3 तरीके के वायर 415 वोल्टेज के लिए यूज करे जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम इतना हाई केवी की लाइन ही क्यों आगे सेंड कर रहे हैं, हम 11 केवी पे या 33 केवी पे इसको सेंड क्यों नहीं कर देते अपना ट्रांसमिट? इस पर भी तो कर सकते हैं, सबका सवाल रहेगा क्यों नहीं कर सकते। अब इसी के लिए हमें आगे इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, जब जाके हमें पता चलेगा कि हम इतना